हेलो दोस्तों, आई होप आप सब बढ़िया होंगे। तो आज की कहानी एक टापू के ऊपर रोआनोकी कॉलोनी का गायब होना, जिसे लॉस्ट कॉलोनी भी कहा जाता है। अमेरिका इतिहास में सबसे बड़े रहस्यों में से एक है ये कहानी। इसका कोई पक्का जवाब आज तक नहीं मिला, लेकिन कुछ मजबूत थ्योरीज हैं जिनसे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि सन 1587 में एक्चुअल में क्या हुआ होगा। चलिए जानते हैं कैसे एक किरदार 115 इंसानों के गायब होने को जीवित रहने में बदल देता है। कैसे एक इंसान मदद के लिए इंग्लैंड जाता है और 3 साल बाद लौटता है। कैसे एक लकड़ी के पिलर पे लिखे मैसेज ने 3 साल में हुए अत्याचारों के बारे में बताता है। सो आइए जानते हैं विस्तार से। सन 1587 इंग्लैंड से आए लगभग 115 लोग, जो कि गवर्नर जॉन वाइट की अगुवाई में आए थे। रोआनोकी कॉलोनी के गवर्नर और खोजकर्ता हैं जॉन वाइट, जो कि सबको एक चेतावनी देते हैं कि अगर कभी हमें ये जगह छोड़नी पड़े तो हम पास की जगह का नाम लकड़ी से गोद देंगे, और अगर खतरे में हुए तो उसी के साथ एक क्रॉस भी बनाएंगे। ये बेसिकली एक सिंबल था, क्योंकि उस टाइम पे बात करने के लिए फ़ोन या कोई सुविधाएं नहीं होती थी। अगर हम बात करें रोआनोकी द्वीप के बारे में, तो रोआनोकी द्वीप आज के मैप में नॉर्थ कैरोलिना, जो कि अमेरिका के तट के पास है, आउटर बैंक क्षेत्र में। रोआनोकी का प्राकृतिक माहौल अटलांटिक महासागर का खारा पानी, चारों तरफ रेतीले तट हैं, घने पाइन के जंगल हैं और दलदली ज़मीनें। वहाँ पे गर्मियों में तेज़ धूप और नमी होती है, सर्दियों में ठंडी हवाएं और अचानक आने वाले तूफान और चक्रवात वहाँ पे आम बात है। उस टापू पे उपजाऊ ज़मीन और मछली पकड़ने के लिए समृद्ध जल, ये एक नई बस्ती के लिए आकर्षित करता है। लेकिन अलग थलग स्थान, अनिश्चित मौसम या भोजन की कमी और आसपास की आदिवासी जनजातियों से टकराव की संभावना, ये वहाँ पे एक खतरे की निशानी है। वहाँ का मौसम फिक्स नहीं होता है, कभी धूप निकल आती है, कभी बरसात होने लगती है। वहाँ पे अचानक चीज़ें होती हैं, इसलिए भोजन की कमी होती है। इंग्लैंड की नई दुनिया में स्थायी बस्ती बसाने की पहली कोशिश यहीं हुई थी, और यहीं से लॉस्ट कॉलोनी का रहस्य शुरू हुआ। 115 अंग्रेज जो कि इस द्वीप पे बसने के लिए आए थे, और इस द्वीप का नाम था रोआनोकी द्वीप। सन 1587 में एक नई जिंदगी की उम्मीद लेके रोआनोकी द्वीप पर 115 लोग पहुंचे थे। शुरुआत में ये जगह खूबसूरत लगी, लेकिन जल्द ही सच्चाई सामने आने लगी। भोजन की कमी, क्योंकि खेती का अनुभव उन लोगों के पास कम था, और मौसम के कारण फसल भी खराब होने लगी थी। और इंग्लैंड उस टापू से हजारों किलोमीटर दूर था, और जहाज का आना जाना वहाँ पे बहुत रेयर होता था। आप कह सकते हैं कि वहाँ से इंग्लैंड या जहाज का आना जाना महीनों में एक बार होता था। और वहाँ का मौसम, अचानक तूफान आना, चक्रवात और खारे पानी की वजह से खेती में भी समस्याएं आने लगती हैं। वहाँ के जनजातियों से भी खतरा था। कुछ जनजातियाँ दोस्ताना स्वभाव की थी और कुछ शत्रुघ्न स्वभाव की या दुश्मन स्वभाव की थी। और उस टाइम पर इंग्लैंड और स्पेन के बीच जंग ने भी सप्लाई को कट कर दिया था। मतलब जो नाव महीने में एक बार आती थी, वो भी आना बंद हो गई। इंग्लैंड और स्पेन की जंग की वजह से सप्लाई को कट कर दिया गया। इसका नतीजा ये होता है कि वहाँ पे लोगों की तबीयतें खराब होने लगी। तो कुछ ज़रूरतों का सामान लेने के लिए वहाँ के गवर्नर, जिनकी अगुवाई में वो लोग आए थे, वो थे गवर्नर जॉन वाइट, जो कि सप्लाई लेने के लिए या कुछ सामान लेने के लिए इंग्लैंड जाते हैं।
वो 3 साल तक वापस नहीं आ सकते थे, क्योंकि वहाँ पे इंग्लैंड और स्पेन के बीच युद्ध की वजह से वहाँ की सप्लाई कट कर दी गई थी। जब वो 3 साल बाद उनके गवर्नर जॉन वाइट लौटते हैं तो कॉलोनी पूरी तरह से खाली होती है। सिर्फ एक सुराख बचा था, एक लकड़ी के पेड़ पे एक गुदा हुआ मैसेज। वो मैसेज था क्रॉयटन। उसके अलावा वो इतने सारे लोग कहाँ गए, उनके साथ क्या हुआ, इसका कोई भी अंदाज़ा उनके गवर्नर को नहीं था। सबसे मजबूत सबूत बताते हैं कि रोवानोके के लोग पास के क्रॉयटन द्वीप, जिसे हम हैट्रस आइसलैंड कहते हैं, वहाँ पे वो लोग चले गए। संभव है कि कुछ लोग आगे जाकर दूसरी जनजातियों में भी शामिल हो गए। उनका जाने का रीज़न जो था वो था भोजन और पानी की कमी। सूखे और खराब खेती ने कॉलोनी का जीना मुश्किल कर दिया था, और क्रॉयटन जनजाति दोस्ताना थी, जो कि उन्हीं के जस्ट बगल का टापू था। वो उनको मदद कर सकती थी। तीसरी उम्मीद ये थी, उनको उनकी मदद की उम्मीद ख़त्म हो गई थी, क्योंकि उनके गवर्नर जॉन वाइट पिछले 3 साल से वापस नहीं आ रहे थे किसी भी सप्लीमेंट को लेकर। तो उन्होंने तय किया होगा कि नई जगह जाकर जिंदा रहने की कोशिश करेंगे। गवर्नर वाइट के पहले से दिए गए निर्देश के अनुसार, जिसे हमने आपको शुरुआत की वीडियो में बताया था, जब वो एक मैसेज बताते हैं कि अगर आपको इस जगह से जाना पड़े तो क्या मैसेज लिखना चाहिए। गवर्नर वाइट के पहले से दिए गए निर्देश के अनुसार लकड़ी पर क्रॉयटन लिखा हुआ था, ताकि लौटने वाला उन्हें खोज सके। कोई क्रॉस का निशान नहीं था, मतलब वे खतरे में नहीं थे, बल्कि अपनी मर्जी से गए थे, क्योंकि जॉन वाइट ने पहले से ही बताया रखा था, अगर किसी भी कीमत पे अगर उनको वो टापू छोड़ना पड़े तो वो ये मैसेज तो किसी भी चीज़ पर उसका नाम लिख दें, और अगर खतरे में हो तो एक छोटा सा क्रॉस बना दें। बट वो मैसेज यहाँ पे नहीं था, यहाँ पे क्रॉयटन लिखा हुआ था, मतलब वो अपनी मर्जी से गए हैं। उस मैसेज पे कोई क्रॉस का निशान नहीं बना था। कहा जाता है उनके गायब होने के पीछे शायद कोई खून खराबा या रहस्यमय शराब नहीं था। सबसे मजबूत सबूत बताते हैं कि रोवानोके के लोग पास के क्रॉयटन द्वीप पर चले गए, वहाँ की जनजाति के साथ घुल मिल गए और समय के साथ उनकी पहचान में खो गए। क्रॉयटन जनजाति का नेता जीवित रहने की कुंजी बना इन सब की 114 लोगों की। शायद इन्हीं की मदद से रोवानोके के लोग बच पाए और जनजाति में घुल मिल गए। वो किरदार बन जाते हैं जो किरदार गायब होने को जीवित रहने में बदल देता है। उनकी अंग्रेजी बस्ती तो मिट गई, लेकिन वे एक नए समाज का हिस्सा बनकर जीवित रहे। इस मैसेज से एक लेसन भी मिलता है कि कभी भी कि लाइफ में जीवित रहना हमेशा लड़ने से नहीं आता, कभी कभी अपनाने और बदलने से भी आता है। रोवानोके के लोग हार नहीं माने, बस अपनी पहचान बदलकर हालात के साथ तालमेल बैठा लिया। यानी कभी कभी जीतने का मतलब होता है कहानी का हिस्सा बने, भले ही नाम बदल जाए। इतिहास उन्हें लॉस्ट कॉलोनी कहता है, लेकिन असल में वे गायब नहीं हुए, उन्होंने बस अदृश्य होना चुना। शायद आज भी क्रॉयटन के वंशजों में कहीं उनकी झलक मौजूद है, क्योंकि उनकी आंखों का रंग और उनकी त्वचा का शेड या कोई पुरानी अंग्रेजी लोरियों के धुन वहाँ की जनजातियों के वंश में पाया जाता है, जो कि उनकी तरह दिखते हैं। आज भी क्रॉयटन के लोग या वहाँ की जनजातियों में इन लोगों के अंश दिखते हैं, जैसे कि अंग्रेजों की तरह आंखें, अंग्रेजों की तरह हाइट, अंग्रेजों की तरह कुछ लोगों के रंग। इन सब चीज़ों को दर्शाते हैं कि उन लोगों की मौत नहीं हुई, वो अपनी मर्जी से वो आइलैंड व उस द्वीप को छोड़कर वो दूसरे द्वीप पर पहुँचे। तो धन्यवाद, आप सब हमारे साथ लास्ट तक जुड़े। मिलते हैं अगली कहानी में।